Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are in great health. Alright, dear students, today I'm here with your mathematics class, workbook of class nursery. So let's open page number 25 for your new lesson. Alright, here I'm on your page number 25. So first of all, mention today's date and draw today's weather. Okay, our today's classwork is crossing one out. Crossing one out means to cross, to cut, ठीक है? कट कर देना, निकाल देना, खारिज कर देना. In your previous lectures, आप लोगों ने adding more सीखा, like adding more 2, adding more 3, adding more 4 and 5. Today you are going to learn about crossing. Adding मतलब जमा करना, crossing मतलब निकालना या कट कर देना, ठीक है? So let's start. Caterpillar, how many spots? 4 spots, and crossing 1 makes 3 spots. 4 spots, ठीक है, 1 2 3 4 spots all together, but after crossing 1, ये देखिए यहाँ पे क्रॉस जो है वो आपके सामने डॉटेड फॉर्म में आप इसे ट्रेस आउट करें. जब हमने एक क्रॉस कर दिया, देन हाउ मेनी लेफ्ट? 3 spots लेफ्ट, ठीक है. Caterpillar, how many spots? 5 spots, and crossing 1 makes 4 spots. 1 2 3 4 5 spots and crossing 1. यहाँ पे 1 को हमने क्रॉस किया, सो हमारे पास कितने रह गए? 1 2 3 4 spots. All right. After this we are having this caterpillar. So अब हम इस पे देखते हैं. इस कैटरपिलर पे सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास जो है वो ट्रेसिंग फॉर्म में जो है 4 गिवन है. दैट मीन्स कि ऑल टुगेदर इस पे कितने स्पॉट्स हैं? 1 2 3 4. सो फर्स्ट वी हैव टू ट्रेस दिस 4 लाइक दिस. 4 माइनस. क्रॉसिंग के लिए बेटा हम जो साइन यूज़ करते हैं उसको हम इस तरह बनाते हैं. जैसे हम साइन जो है उसको हम माइनस भी कहते हैं. जैसे हम एडिशन के साइन को प्लस कहते हैं, इसको हम माइनस कहते हैं. जैसे कि ये साइन आपके सामने यहाँ पे बना हुआ है. 4 माइनस हाउ मच? 1. 4 माइनस 1. हमने जब 4 में से 1 क्रॉस आउट कर दिया, सो हाउ मेनी लेफ्ट? 1 2 3 लेफ्ट, राइट. ये देखें 3. 4 minus 1 is equals to 3. After this 1 2 3 4 5. How many are all together? 5. So we have to write 5 minus, that means कि we are crossing out. Crossing out how many? 1. 5 minus 1 is equals to, पहले हम क्रॉस कर लेंगे. यहाँ पे हम एक स्पॉट को क्रॉस कर देते हैं, ठीक है. नाउ वी हैव टू काउंट द रिमेनिंग वन. सो लेट्स काउंट 1 2 3 4. That means 5 minus 1 is equals to 4. You have to write 4 over here, okay. After 1 2 3 4 5 6 7, all together they are 7 spots. Then we have to cross how many? 1. So हम इसी लास्ट वाले को यहाँ से क्रॉस कर देते हैं. Now we have to count the remaining one. 1 2 3 4 5 6. That means 7 minus 1 is equals to 6. 6 राइट कर दें. नाउ वंस अगेन हमें क्रॉसिंग करनी है. क्रॉसिंग कैसे क्या करनी है? पहले हम टुगेदर जो है ऑल टुगेदर इसके स्पॉट्स काउंट कर लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. दैट मीन्स हमें 8 में से क्रॉस आउट करने हैं 1. सो हम यहाँ पे 1 को क्रॉस कर देते हैं. नाउ वी हैव टू काउंट द लेफ्ट वन. 1 2 3 4 5 6 7. 8 minus 1 is equals to 7. ठीक है. सो बेटा आपने इसमें क्या किया? आपने ऑल टुगेदर पहले स्पॉट्स को काउंट किया, उन्हें बॉक्स में राइट किया, एंड देन आपने हर कैटरपिलर के जो स्पॉट्स हैं उनमें से एक एक को जो है वो क्रॉस करते रहे, और देन आपने फाइंड किया कि कितना नंबर जो है वो लेफ्ट हो गया. सो मेक श्योर टू मेमोराइज इट बाय योर हार्ट कि आपको पता होना चाहिए कि क्रॉसिंग में हम क्या करते हैं. क्रॉसिंग में हम कट करते हैं, निकालते हैं, और एडिशन में हम ऐड करते हैं. और आज हम कौन सी वर्कशीट्स कर रहे हैं? आज हम क्रॉसिंग की वर्कशीट्स कर रहे हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स पेज नंबर 26. Let's see. Now what we have to do? Now we have to cross 2. Crossing 2 out, ठीक है. Once again put date, draw today's weather. Now we are having ostrich. Big ostrich, big ostrich. How many eggs? 6 eggs, and crossing 2 makes 4 eggs. So let's count together. 1 2 3 4 5 6. वो कह रहे हैं ना 6 eggs हैं, और क्रॉसिंग आउट हमने कितने इसमें से किए? 2.
आफ्टर क्रॉसिंग आउट 2 फ्रॉम 6, क्या है, कितने एग्स लेफ्ट हो गए, 4, 1 2 3 4. ओके, नाउ big ostrich, how many eggs, 1 2 3 4 eggs, and crossing 2, 1 and 2. After crossing 2, how many left, 1 2, 2 eggs left. Clear? Now इसी तरह हम नीचे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ऑल टुगेदर हाउ मेनी एग्स आर देयर, 6 एग्स. ये आपको जो है डॉटेड फॉर्म में 6 दिया हुआ था, हम इसे ट्रेस कर रहे हैं. माइनस हम कितने करने हैं, क्रॉस आउट हमने कितने करने हैं, 2. सो वी हैव टू क्रॉस आउट 2 एग्स लाइक दिस, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द रिमेनिंग नंबर ऑफ एग्स, 1 2 3 4. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4. सही. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. ऑल टुगेदर पहले हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 eggs, and how many we have to minus, how many we have to cross, we have to cross 2 eggs, 1 and 2. Now we have to find the remaining number of eggs, 1 2. 4 minus 2 is equals to 2. Now the next one is 1 2 3 4 5 6 7 8. All together we are having 8 eggs, and we have to cross 2 eggs. So let's cross 2 eggs like this, 1 and 2. Now we have to count the remaining number, 1 2 3 4 5 6. 8 minus 2 is equals to 6. ऐसे, ठीक है. ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट हमारे पास हैं, how many eggs, 1 2 3 4 5. How many eggs are there, 5 eggs are there. We have to write number 5 like this, and we have to cross how many eggs now, 2 eggs. So मैं आपको 1 and 2 eggs cross कर देती हूँ. Now we have to find the remaining number of eggs. So let's count, 1 2 3. That means 5 minus 2 is equals to 3. ओके, इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इजी है. लाइक आपने क्या करना है, आपने गिवन जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसका टोटल नंबर देखना है, फर्स्ट बॉक्स में वो लिखना है, देन माइनस करना है. माइनस उसमें से क्या करना है, आपने जितने माइनस करना है उनको आप क्रॉस का साइन कर दें, कट कर दें, एंड देन आप जो रिमेनिंग आपके पास ऑब्जेक्ट्स रह गए उनका नंबर आपने फाइंड कर लेना है. ऑलराइट, now after that you are having an activity in playtime. Dear kids, try to make eggs of an ostrich using paper with the help of your teacher. So dear students, आप लोग आजकल घर में हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ हैं. सो आपने क्या करना है, आपने ये एक्टिविटी अपने घर पर परफॉर्म करनी है, और हमारे साथ वीडियोस एंड पिक्चर्स आप शेयर करेंगे. आपने क्या करना है, आपने विद द हेल्प ऑफ पेपर्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, उससे आपने जो है वो एग बनाने हैं, किसके, ऑस्ट्रिच के. और आपको पता है ना ऑस्ट्रिच का एग बहुत बड़ा होता है. सो आपने जो है वो विद द हेल्प ऑफ पेपर आपने एग्स बनाने, और एग्स आपके थोड़े ह्यूज साइज़ के होने चाहिए, वो बनाएं. और आप अपनी एफर्ट्स जो हैं उसको हमारे साथ ज़रूर शेयर करें थ्रू वीडियो और पिक्चर्स, ठीक है. देन इंशाल्लाह वी विल अपलोड ऑन आवर फेसबुक पेज. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. Now on our next page, once again we are going to put the date and draw today's weather. After this we have to cross 3 out. हमने crossing 1 out किया, crossing 2 out. Now we are going to cross 3 out. So उससे पहले हम देख लेते हैं, वी आर हैविंग लाइफ स्किल जिसका नाम है करेज. करेज का मतलब होता है पावर, ताकत, हिम्मत होना, किसी चीज़ को फेस करने की आपके अंदर जो है वो ताकत हो, हिम्मत हो, आप उसे फेस कर सकें, आप डरे नहीं उससे, बल्कि आपके अंदर उस चीज़ के लिए ब्रेवरी हो सके. सो स्टोरी है, स्टोरी पढ़ लेते हैं. अ हंटर वॉज ट्राइंग टू शूट द बर्ड्स. अली वॉज वॉचिंग दिस. ठीक है, ये एक हंटर की स्टोरी है बेटा, कि हंटर जो है वो बर्ड्स को शूट करना चाह रहा था, उन्हें मारना चाह रहा था. ठीक है, अपनी गन से शूट करना चाहता. ही पिक्ड अप द स्टोन एंड थ्रू इट टुवर्ड्स द ट्री टू सेव द बर्ड्स. हंटर मिस्ड हिज शूट एंड रेन अवे. अब ये आपके सामने एक पिक्चर है, इसमें एक हंटर है और एक बॉय है. इस बॉय का नाम क्या है, इस बॉय का नाम है अली. और यहाँ एक ट्री पे बर्ड्स बैठे हुए हैं. हंटर जो है उसने क्या किया, उसने इन बर्ड्स को शूट करने की कोशिश की. वो जैसे ही इन्हें शूट करने लगा कि एकदम अली ने देख लिया कि जो हंटर है वो बर्ड्स को मार देगा, शूट कर देगा. सो उसने जल्दी से जो है पत्थर उठाए और उसने जो है वो उस तरफ को, दरख्त की तरफ को फेंके. जब उसने स्टोन्स फेंके तो बर्ड्स उड़ गई.
ठीक है। और बर्ड्स उड़ गए और जो हंटर है वो भी घबरा गया कि कोई आ गया है, तो वो भी वहाँ से फ़ौरन से भाग गया। एक तो उससे शूट जो है मिस हो गया, मतलब वो जो निशाना था उसका वो बर्ड्स को नहीं लगा, इधर उधर निकल गया और वो फिर भाग गया। तो देखिए इसमें बेटा अली की जो है इसमें करेज शो हो रही है कि अरे अली ने जो है वो डरा नहीं, इस बात से नहीं घबराया कि कहीं हंटर उसको शूट ना कर दे, उसको ना परेशान कर दे, बल्कि उसने बर्ड्स को सेव किया। सो आपको भी जो है लाइफ में जो है अपनी वो जो है इसी तरह करेज शो करनी चाहिए। आपने जो है वो किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, बिकॉज डरते से अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। और जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर उस चीज़ के लिए रिवॉर्ड करता है, हमें हेल्प आउट करता है। सो आपने कभी भी किसी की हेल्प करने से जो है वो घबराना नहीं है, बल्कि अपनी करेज शो करनी है और हेल्प आउट करना है जितना आप कर सकें। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ व्हाट वी आर हैविंग क्रॉसिंग थ्री आउट। सो अब हम लोग की क्रॉसिंग थ्री आउट में हमारे पास बर्ड्स हैं। अब हम इन बर्ड्स के साथ जो है क्रॉसिंग वाली जो है वो सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। Let's count all together 1 2 3 4 5 6 7 8. We are having 8 birds. ठीक है, 8 birds हैं, इनको आप ट्रेस कर लें। यहाँ पे 8 नंबर आपके पास लिखा हुआ है माइनस, दैट मीन्स वी आर क्रॉसिंग हाउ मेनी 3. So let's trace out these crosses 1 2 and 3. Now we have to count the remaining number 1 2 3 4 and 5. 8 minus 3 is equals to 5. Okay. Now next we are having 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 birds, and we are going to minus how many, cross how many, 3 birds. 1 2 3 को हमने क्रॉस किया है। अब हम रिमेनिंग देखेंगे हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 बर्ड हमारे पास रह गए आफ्टर क्रॉसिंग 3 फ्रॉम 9. Now the next one is 1 2 3 4 5 6 7. 7 birds, and we are crossing how many birds, 1 2 and 3. After crossing 3 from 7 we found number 1 2 3 4 number. That means 7 minus 3 is equals to 4. Next 1 2 3 4 5 6, we are having 6 birds and we are crossing 1 2 3 out of them. So now how many left, 1 2 3. 6 minus 3 is equals to 3. ठीक है। ओके, आफ्टर दिस बी एन आर्टिस्ट की एक एक्टिविटी है जिसमें हमने क्या करना है, डियर किड्स ट्राई टू ड्रॉ एंड कलर द बर्ड. हियर इज द बर्ड डॉटेड फॉर्म में, हम इसे पहले ट्रेस करेंगे, देन हम इसमें कलरिंग करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट ट्रेसिंग आउट द बर्ड. इसकी बीक को करें, फिर इसका यहाँ से ऐसे डॉट टू डॉट आप मैच करें ग्रेजुअली लाइक दिस. ऑलराइट, एंड देन दिस एरिया and then escape down. Okay, and I'm going to color my bird in brown. So I am taking my brown color pencil and I am going to color its body in brown like this. It's up to you, आप अपने बर्ड को अपने हिसाब से अपनी चॉइस का कलर कर सकते हैं. मैं अलबत्ता अपनी जो बर्ड है उसको ब्राउन कलर कर रही हूँ. एंड आई एम डन विथ दिस ब्राउन कलरिंग. और जो इसकी बीक है मैं इसको हल्का सा जो है थोड़ा सा रेडिश सा टच दूंगी. सो आई एम टेकिंग माई रेड कलर पेंसिल एंड आई एम कलरिंग इट्स बीक इन रेड. सो माई बर्ड इज़ रेडी. क्या आपकी बर्ड रेडी हो गई है? आई एम श्योर आपने भी बहुत प्यारी बर्ड रेडी की होगी. So after this, moving towards our next page, page number 28, and on this page once again you are going to put the same date and draw today's weather. Crossing 4 out. After crossing 3 out, अब हम करेंगे crossing 4 out. इसमें आपने क्या करना है, इसमें हमारी जो है वो once again स्टोरी है, और स्टोरी टाइम में हमारा जो टाइटल है दैट इज़ हेल्दी हैबिट्स. मतलब वो आदत, वो आपकी जो है रूटीन की हर आदत जो आपको हेल्दी रखती हैं, ठीक है, जो आपको सेहतमंद रखती हैं, वो आपकी जो हैं वो एक्शंस, आपके वो हैबिट्स. ठीक है. So let's read the story first. Ali eats sweet daily. He eats so many chocolates, candies and lollipops. Now he is having toothache. He promised his mother that he will not eat sweets and he will brush his teeth 2 times daily. Alright, so this is the story of a boy named Ali. अली के बारे में आपको बताया गया है कि अली जो है वो रोज़ कोई ना कोई मीठी चीज़ खाता है. ठीक है, स्वीट्स खाता है, जिनमें जो है वो क्या क्या चीज़ें थी, चॉकलेट्स, कैंडीज़, लॉलीपॉप्स, इस तरह की चीज़ें वो रूटीन में डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा खाता था.
अब क्या हुआ, जब उसने ज़्यादा मीठा खाया, ज़्यादा स्वीट्स खाई, तो उसको जो है वो दांत का दर्द निकल आया। टूटेक होता है दांत का दर्द। जब उसको दांत का दर्द हुआ तो उसको बहुत ऑब्वियसली पेन हुआ। उसको उससे ना कुछ खाया जाता था ना पिया जाता था, उसे जब भी वो कुछ खाता पीता उससे दर्द होता था। सो फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने गलत किया, उसने इतनी सारी मीठी चीज़ें खाई कि उसके जो है वो दांतों में कैविटी हो गई। उसको फिर दर्द भी होने रहने लग गया। फिर उसने अपनी मामा से प्रॉमिस किया और उसने कहा कि नेक्स्ट टाइम जो है वो स्वीट्स नहीं खाएगा और अपने दांतों को जो है वो 2 टाइम्स डेली ब्रश करेगा। हमें पता है ना कि वी शुड ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे। तो फिर उसने मेरी मामा से प्रॉमिस भी किया। और देखिए बेटा, आप लोग, मुझे पता है आप सब बच्चे जो हैं बहुत शौक से स्वीट्स खाते हैं, आप ज़रूर स्वीट्स खाएं, बट आपका स्वीट्स का जो पोर्शन है वो बहुत कम होना चाहिए और कोशिश करें डेली बेसिस पे मत ही खाएं तो बेहतर है। ठीक है, ये छोटी छोटी कैंडीज, ये सब चीज़ें जो है आपके दांतों को बहुत ख़राब करती हैं, कैविटी आती है। सो प्लीज़ आप लोग अवॉइड करें, वरना आपको भी दांत में दर्द हो जाएगा और दांत का दर्द बहुत बुरा होता है, बहुत पेन होता है। ठीक है, बहुत पेनफुल होता है। सो प्लीज़ आप लोगों ने अवॉइड करना है, ज़्यादा स्वीट्स आप नहीं खाएं, वरना आपको भी जो है वो अली की तरह टूटेक हो सकता है। ओके, सो हेयर ऑन दिस वर्कशीट वी आर हैविंग लॉलीपॉप्स। हमने अब लॉलीपॉप्स की जो है वो क्रॉसिंग आउट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑल टुगेदर वी आर हैविंग 8 लॉलीपॉप्स इन दिस फर्स्ट सेट। ठीक है, और इसके बाद हमने इसमें से क्रॉसिंग आउट कितनी करनी है? 4 1 2 3 and 4. 8 minus 4 is equals to 1 2 3 4. How many lollipops are left? 4. Okay, next 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now we are having 10 lollipops and we have to minus cross 4 of them. 1 2 3 and 4. 10 minus 4 is equals to 1 2 3 4 5 6. How many left? 6 lollipops are left. Next, 1 2 3 4 5 6. Once again we are having 6 lollipop, and then we have to cross 1 2 3 and 4. So how many left? 1 2. Only 2 lollipops are left. Right, 2. 1 2 3 4 5 6 7. Now we are having 7 lollipop and we have to cross 4 1 2 3 and 4. How many left? 1 2 3. 3 lollipops are left. अब आपने क्या किया? आपने क्रॉसिंग 4 आउट किया। ओके, सो आपने क्या किया? वंस अगेन मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ क्रॉसिंग का क्या मेथड है। आपने ऑल टुगेदर नंबर जो ऑब्जेक्ट का है उसका नंबर फाइंड करना है। देन उसमें से आपने जो आपको कहा गया, जैसा क्रॉसिंग 4 आउट है तो आपने उतने उसमें से क्रॉस कर दिए, और उसके बाद आपने जो रिमेनिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है वो आपने काउंट करने हैं और फिर इसको राइट कर देना है। बी एन आर्टिस्ट में अब आपके पास क्या है? डियर किड्स, कैन यू ड्रॉ योर हैप्पी टूथ हेयर? ऑल्सो टेल हाउ यू कैन कीप योर टीथ हैप्पी एंड हेल्दी। ओके, यहाँ पे आपके सामने जो है वो ट्रेसिंग फॉर्म में जो है वो एक टूथ था जिसको आपने ट्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेस कर लिया ऑलरेडी। और ये देखें, ये स्माइल कर रहा है, ये वाला जो दांत है ये क्या कर रहा है? हैप्पी टूथ है, ये स्माइल कर रहा है। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि ये हेल्दी है, ये खुश इसलिए है क्योंकि ये हेल्दी है, ये हैप्पी है और हेल्दी है। अब आप मुझे बताएं कि आप बताएं किस तरह से आप अपने दांतों को, अपने टीथ को जो है वो हेल्दी रख सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर भी बात की कि हमें जो है वो स्वीट्स का पोर्शन जो है वो बहुत लेस करना है, मिनिमम करना है, उसको जो है आपने कम करना है। जितना आप उसे कम रखेंगे उतना आपके दांत जो है वो हेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं। जितना आप मैक्सिमम स्वीट्स लेंगे, इस तरह की चीज़ें खाएंगे, आपके दांत ख़राब होने का जो है वो डर है। सो प्लीज़ अवॉइड ईटिंग मैनी मच स्वीट्स। ठीक है, आपने जो है वो हेल्दी फूड लेना है, ऐसी डाइट लेनी है जो आपके दांतों को जो है वो स्ट्रॉन्ग करे। इसके लिए आप मिल्क ज़रूर पिया करें। मिल्क जो है वो आपकी जो बोन्स है ना स्ट्रॉन्ग करता है, कैल्शियम आपको देता है और दांत भी जो है वो आपकी बोन्स ही में आती हैं। सो प्लीज़ आप लोग जो है मिल्क मैक्सिमम पिएँ। आपको दूध जो है बच्चों को तो वैसे ही बहुत पसंद होता है। सो प्लीज़ आप लोगों ने जो है अपने दांतों को हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो मिल्क का यूज़ करना है और स्वीट्स अवॉइड करनी है। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, ओके। Okay, now on next page, crossing 5 out. Now we have to cross 5 out. अब हम अगेन इस पे डेट एंड जो आपका वेदर है वो पुट करेंगे आप यहाँ पे। उसके बाद लेडी बर्ड हाउ मैनी स्पॉट्स? 10 स्पॉट्स एंड क्रॉसिंग 5 मेक्स 5 स्पॉट्स। ये बता रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्पॉट्स हैं और फिर इसने 5 स्पॉट्स क्रॉस हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। So after crossing 5 हमारे पास कितने बच गए? 1 2 3 4 5 spots left. Okay, in next 8 spots and crossing 5 makes 3 spots. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 spots.
क्रॉसिंग आउट 5, 1 2 3 4 एंड 5 जब हमने क्रॉस किया, सो how many left? 1 2 3, 3 spots left. Now here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 spots on this ladybird, yellow ladybird. Minus how many spots? 5. 1 2 3 4 and 5. How many left? 1 2 3 4 5. 5 left. Okay. Next 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 spots altogether. Minus 5. 1 2 3 4 and 5. 1 2 3. 8 minus 5 is equals to 3 spots. Next 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 spots altogether. We have to cross how many? 5. 1 2 3 4 and 5. How many left? 1 2 3 4. 4 are left. Next 1 2 3 4 5 6 7. 7 spots minus 1 2 3 4 and 5. 5. How many left? 1 2. Only 2 left. अब आपने क्या किया? आपने क्रॉसिंग आउट 5 किया, ठीक है। इसमें भी आपने यही सेम पैटर्न फॉलो किया कि आपने ऑल टुगेदर काउंट किए, फिर उसमें से आपने क्रॉसिंग 5 की और उसके बाद आपने जो रिमेनिंग नंबर था उसको नोट कर दिया। What are the colors of the lady birds given above? Circle the correct option. वो आपसे कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर उन्होंने ब्लू, रेड, ग्रीन एंड येलो 4 कलर्स के जो हैं वो आपने उन्होंने यहाँ पे आपको जो है वो स्पॉट्स दिए हैं। उन्होंने आपको कहा है कि आपने इनमें से वो कलर चूज़ करना है जो ऊपर लेडी बर्ड्स के हैं। सो क्या ब्लू कलर का कोई लेडी बर्ड है ऊपर? नो। रेड कलर लेडी बर्ड हैं? येस, वी आर हैविंग रेड कलर, सो वी हैव टू सर्कल रेड। ग्रीन कलर के लेडी बर्ड्स हैं? नो। येलो कलर के हैं? येस, येलो कलर के भी हैं, सो वी हैव टू सर्कल येलो एज वेल। ओके, आफ्टर दिस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज on page number 30. Once again mention date and today's weather. 0 to 20. Dear students, आपने 0 to 20 राइट करना है। सो ये तो आप पहले भी बहुत बार लिख चुके हैं, सो आप काउंटिंग जो है वो खुद से डन करेंगे। हाँ, मैं आपको यहाँ पे लाइफ स्किल बता देती हूँ जो है क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है जब कोई किसी प्रॉब्लम में हो, किसी मुश्किल में हो, तो उसकी प्रॉब्लम को हल कर देना, उसकी प्रॉब्लम को दूर कर देना, प्रॉब्लम सॉल्व कर देना उसकी। सो आज की लाइफ स्किल में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखेंगे कि आप किसी को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। जिसमें डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जिसमें जो है वो पर्सन जो है वो परेशान होता है, जिसको लेके वो डिस्टर्ब होता है, आप उसकी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को जो है आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सर्कल द ट्राइंगल शेप्ड थिंग। हेयर यू आर हैविंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जिनमें मिल्क पैक है, गिफ्ट बॉक्स है, केन है, पीस ऑफ केक, पेस्ट्री आप कह सकते हैं, और मैच बॉक्स है। सो इन सब की आप अगर जो है वो देखें, इनकी शेप्स हैं डिफरेंट, और हमने करने थे ट्रायंगल शेप को सर्कल। सो मैंने यहाँ पे जो है वो इस पेस्ट्री को जो है वो सर्कल किया बिकॉज इट हैज़ 3 कॉर्नर्स, और ये किस शेप में है, ये ट्रायंगुलर शेप में है। सो हमसे यही कहा था ना कि ट्रायंगल शेप जो है उसको सर्कल करें। सो आप सब इसको सर्कल कर लें, बाकी और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रायंगुलर शेप में नहीं है। आफ्टर दिस शेप रिवीजन में हमारे पास है ट्रेस एंड कलर द ट्रायंगल्स ब्लू इन द पिक्चर। अब यहाँ पे पहले तो आप इन सबको ट्रेस करें, ये सारे ट्रायंगल्स हैं आपके फ्लावर के जितने भी पेटल्स हैं, और हमने कलर क्या करना है इसमें, ब्लू, ठीक है। सो टेक योर ब्लू कलर, ओके, एंड स्टार्ट कलरिंग ऑल दीज petals in blue, जो कि triangle shape में। Alright students, so we have done with our coloring in the petals of flower जो कि triangular shape की थी, और हमें यहाँ पे उन्होंने कहा था कि आपने blue color के जो है वो triangles color करने। so ये हमने डन कर लिया, I'm sure आपने भी इसको डन कर लिया होगा। so this is all from today's lecture। एक बार हम फिर से जो है वो देख लेते हैं कि हमने क्या किया। बेटा आज मैंने आपको जो है वो बताया
कि क्रॉसिंग आउट किस तरह करनी है। क्रॉसिंग आउट मीन्स कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, कट कर देना है, ठीक है। जैसे आपके पिछले लेक्चर्स में आपने जो है वो एडिंग सीखी थी, इस पर आपने क्रॉसिंग सीखी है। आपने क्या करना होता है इन क्रॉसिंग, आपकी छोटी सी टिप ये है जो कि आपने याद रखनी है, जिससे आपके लिए जो है वो इस कॉन्सेप्ट को मेमोराइज रखना बहुत कन्वीनियंट होगा। आपने जो भी ऑब्जेक्ट आपको गिवन है उसका टोटल नंबर देखना है, उसको आपने राइट करना है, देन आपने उसमें से क्रॉस करने हैं जितने आपसे डिमांड किए गए। जैसे क्रॉसिंग आउट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। आपने उतने क्रॉस आउट करने हैं। क्रॉस आउट करने के बाद आपने जो रिमेनिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है वो आपने काउंट करना है, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ये 2-3 छोटी छोटी बातें जिनको आपने याद रखना है। इसके अलावा आपने जो है क्रॉसिंग आउट के अलावा आपने इस दोबारा से जो है एक बार अपनी काउंटिंग जो है इसकी रिवीजन की, और इसके बाद आपने जो है अपनी शेप्स की रिवीजन की वंस अगेन। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। I hope you will learn it by your heart. Inshallah, I will meet you in your next lesson. Till then, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।